हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो साइकोलॉजी का सिलेबस हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इन्वेसिव मेथड्स एंड एनाटॉमिकल मेथड्स की हम बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि इन्वेसिव मेथड्स हैं एंड एनाटॉमिकल मेथड्स बोथ आर द पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अपना ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सके। और क्योंकि हम इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, ओनली हम भी चाहते हैं कि ये जो चैनल है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, हर स्टूडेंट तक पहुँचे जो फीस पे नहीं कर सकते हैं लेकिन वो यूजीसी को क्लियर करना चाहते हैं। वो इस चैनल के थ्रू इवन कोई इनके डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप वो डालेंगे, जिनका हम तुरंत ही उसको इमीडिएटली विल ट्राई टू रिवर्ट। नाउ विल स्टार्ट methods of physiological psychology. Physiological psychology studies the biological basis of behavior, focusing on how the brain, nervous system and other body systems affect mental functions and behavior। कि कैसे हमारा जो है बिहेवियर होता है बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर, जिस पे हमारा क्या होता है, कैसे हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे अदर बॉडी सिस्टम जो होते हैं हमारे मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आर वेज साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द ब्रेन एंड body control behavior using tools like brain scans, surgeries और electrical test। अब क्या है कि जो रिसर्चर्स होते हैं दे यूज वेरियस मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अब उनमें से कौन कौन से मेथड्स हैं, इनको हम कहते हैं इन्वेसिव, जो अभी इन्होंने यहाँ पे आपके इस वीडियो में हम कवर भी करेंगे। इसके अलावा क्या है एनाटॉमिकल, ये भी हम कवर करेंगे। और जो नॉन इन्वेसिव है वो आपकी नेक्स्ट इसी के अंदर ही आपका जो यूजीसी का जो सिलेबस है इसी में नेक्स्ट चैप्टर नॉन इन्वेसिव, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको लगे कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सोचें कि हमारे को तो नॉन इन्वेसिव तो की तो वीडियो मैडम ने नहीं बनाई है, ऐसा नहीं है। आप इसके थ्रू, क्योंकि आपका इसमें एक जिसको बोलते कि एक वो बनी हुई है, सीक्वेंस बनी हुई है, डोंट वांट टू ब्रेक दैट सीक्वेंस, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ऑल दी थ्री मेथड, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव and anatomical in the same video to avoid the wastage of time. Now let's start. Invasive methods क्या होते हैं, go inside the brain, for example जैसे सर्जरी है, स्टिमुलेशन है एंड लेजन। ये क्या है, इन्वेसिव, जो नाम से मालूम हो रहा है, go inside the brain। Then we'll talk about the non-invasive method। ये क्या है, stay outside the body, for example MRI हो गया, EEG हो गया, PET स्कैन हो गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल मेथड्स। ये क्या स्टडी हमारा ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल डिसेक्शन है, ब्रेन इमेजिंग है। अभी हम इन सबको एकदम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इन्वेसिव मेथड इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इन्वेसिव मेथड्स इन्वॉल्व फिजिकल एंटरिंग द बॉडी और ब्रेन, ऑफन बाय हम चाहे सर्जरी से करें चाहे हम क्या करें डायरेक्ट मैनिपुलेशन करें। यानी ये क्या है कि हमारी बॉडी में हम कैसे, हम अपने ब्रेन में हम कैसे एंटर करते हैं सर्जरी के थ्रू, या डायसेक्शन है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन हम करते हैं। जैसे दीज आर मोस्टली यूज इन एनिमल्स रिसर्च, क्योंकि हम कुछ भी रिसर्च करते हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसमें हम क्या करते हैं एनिमल रिसर्च की बात करते हैं। और ड्यूरिंग ब्रेन सर्जरी समटाइम इन ह्यूमन क्लिनिकल, कि हमेशा हम जब करते हैं जो भी हमारे को ह्यूमंस की जो बारे में कुछ देखना होता है, सबसे पहले विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ओनली ऑन द animals. They allow researchers to study brain function are more directly and in detail. अब कौन कौन से इन्वेसिव मेथड्स है, जैसे लेजन स्टडीज है, डैमेज स्पेसिफिक ब्रेन एरिया इंटेंशनली, किस लिए करते हैं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लूजिंग, कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर ब्रेन का जो एरिया है हम उसमें अगर वो डैमेज होता है तो हम उसमें क्या इम्पैक्ट आता है हमारे पे, और मोस्टली क्या होता है यूज्ड ऑन दी एनिमल्स। ठीक है, ये हमारी कौन सी लेजन स्टडीज। देन टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये क्या है, स्टिमुलेट स्पेसिफिक ब्रेन, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है कि हम हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एरिया है उसको हम क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। पर्पस क्या है इसमें, ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर
यानी कैसे हमारे मूवमेंट में क्या इफेक्ट आता है उसका। अगर हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं विद द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो उसमें हमारा पे क्या इम्पेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन्स जैसे कि हम कहते हैं सर्जरी करने से, ये हम एनिमल्स पे भी कर सकते हैं, इसको ह्यूमन्स पे भी करते हैं। देन यू टॉक अबाउट द एब्लेशन, सर्जिकली रिमूव पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम किसी एक पार्ट को रिमूव कर देते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, एब्लेशन। उसमें पर्पस क्या है, स्टडी लॉस ऑफ फंक्शन। हम कोई भी काम करते हैं उसका हमारे पे क्या इम्पेक्ट होता है, और ये क्या होता है, एनिमल्स के ऊपर ही यूज़ किया जाता है। Then we talk about the stereotaxic surgery, precise method to implant electrodes or remove brain tissue. पर्पस क्या है, एक्यूरेट ब्रेन टारगेटिंग, कि हमारा किस चीज़ का किस एक्यूरेट, हमारा जो पर्पस क्या होता है ब्रेन को टारगेट करने का, और ये किस पे होता है, एनिमल्स पे। फिर माइक्रो इंजेक्शन, ये क्या है, इंजेक्ट केमिकल्स इनटू स्टडी स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स, ठीक है। और ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का हम इसमें इफेक्ट देखते हैं, और ये भी कहाँ होता है, एनिमल्स के ऊपर। तो एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, इन रैट्स इफ़ ए पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस इज डैमेज। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे हमारी क्या होती है, मेमोरी बनती है। आपको याद होगा हमने काफ़ी डिटेल में किया भी था, एक हिप्पोकैम्पस का हमने एग्जाम्पल पूरा हमने एक आप देखेंगे, हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में MPC 001 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा था कि हमारे ब्रेन का जैसे कौन कौन सा एरिया जो होता है जो हमारी मेमोरी में, या हम कोई भी पार्ट अगर उसका हिप्पोकैम्पस का कोई एक पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो हाउ इट अफेक्ट्स ऑन आवर मेमोरी। तो इसमें क्या है कि द रेट, इफ इन रेट्स में क्या है, इफ ए पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस इज डैमेज्ड, लेजन हो जाता है, देन द रेट में है मेमोरी प्रॉब्लम। तो रेट को क्या है, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है। हेल्पिंग रिसर्चर अंडरस्टैंड द हिप्पोकैम्पस रोल इन मेमोरी। तो किया है इन्होंने किस पे, रेट पे किया, लेकिन सेम जो है हमारा क्या है, हम एनिमल्स के बेस के ऊपर वी कंक्लूड अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। तो हमने ये क्या कहा कि कैसे रैट का जो है, अगर एक जो है ब्रेन का एक जो है हिप्पोकैम्पस जो मेन एरिया है उसको हम डैमेज कर देते हैं तो कैसे मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। नॉन इन्वेसिव मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपकी नेक्स्ट चैप्टर में है इन एज पर UGC सिलेबस, बट वी आर कवरिंग हियर सो डैट जो है आपका जो फ्लो है इट शुड नॉट बी ब्रेक। अब क्या कि नॉन इन्वेसिव में क्या होता है, व्हाट डज नॉन इन्वेसिव मीन। नॉन इन्वेसिव मीन्स दैट नथिंग इज पुट inside the body or brain and these method do not involve surgery, नहीं होती इसमें कोई कटिंग नहीं होती, बल्कि ये सेफ है, पेनलेस है, often used in living humans to study the brain and nervous system. Why are they used, हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड ब्रेन रिसर्चर्स यूज नॉन इन्वेसिव मेथड्स टू टेक पिक्चर्स ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। हम इसको क्या करते हैं, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसकी पिक्चर्स लेते हैं कि वो कैसा है, किस टाइप से वो काम कर रहा है। कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें कुछ उसके अंदर डालना नहीं है, कुछ सर्जरी नहीं करनी है, सिंपल हम पिक्चर्स लेते हैं ब्रेन के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने इसमें क्या है कि हमें कुछ भी इसमें सर्जरी नहीं करनी है, हमने ओनली पिक्चर्स के, ये दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, उन पिक्चर्स के थ्रू ब्रेन वेव्स, ब्लड फ्लो, हमें इसको देखना है कि ब्रेन किस टाइप से काम कर रहा है। ये हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर वर्किंग ड्यूरिंग थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिव। जब इन सब की हम बात करते हैं तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो काम कर रहा है। अंडरस्टैंड, उसको समझना कि हमारे ब्रेन का कौन सा काम पार्ट जो है हमारे थिंकिंग में, फीलिंग में, एक्टिंग में हम वो यूज़ हो रहा है, किस टाइप से वो काम कर रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पिक्चर्स लेते हैं, ना कि हम कुछ भी डायसेक्शन या सर्जरी करते हैं। अब क्या मेन नॉन इन्वेसिव मेथड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट EEG, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट डस रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग स्मॉल वायर्स, इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द हेड। स्मॉल वायर्स होते हैं, दिस इज नॉट लाइक हम कुछ सर्जरी नहीं करें, कुछ कट नहीं करें, सिंपल स्मॉल वायर्स जो होती हैं उनको ब्रेन के अंदर क्या है वो उसके थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है। लुक लाइक कैप विद सेंसर्स, जस्ट लाइक ए कैप, उसको सिर के ऊपर आपके उस पर फिट करते हैं हेड के ऊपर, सो डैट
it is looks like a small wire, so that it records all the electrical activity of our brain, used for studying sleep patterns. इससे हमारे को क्या होता है, हमारा स्लीप पैटर्न मालूम होता है. चेकिंग फॉर एपिलेप्सी, सीजर, जैसे कई लोगों को दौरे आते हैं मिर्की के, जैसे हमने देखा है, तो ये उससे भी मालूम होता है ईईजी के थ्रू कि कैसे हमारा स्लीप पैटर्न क्या है, हमें कोई फिट्स तो नहीं आते हैं, कोई एपिलेप्सी के दौरे तो नहीं आते. रिसर्च ऑन ब्रेन वेव्स लाइक इन अटेंशन और मेडिटेशन. Then you talk about the MRI, very common nowadays. What it does, takes clear, detailed picture of the brain structure using magnets and radio waves. वेरी जो है आप सबको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पता भी होगा कि एमआरआई कैसे होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है ये. तो इसमें क्या होता है, क्लियर और डिटेल पिक्चर ले ली जाती है हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर की, जिसमें हम मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू. यूजेस फॉर, किस लिए यूज़ होता है, फाइंडिंग ब्रेन ट्यूमर. कई बार किसी को चक्कर आते हैं जैसे, या कुछ सर्जरी कोई डैमेज हो जाता है, या किसी का को कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेन की फंक्शनिंग को हम देखते हैं थ्रू एमआरआई. चेकिंग फॉर ब्रेन इंजरीज और एबनॉर्मलिटीज एंड मेजरिंग द साइज ऑफ द ब्रेन एरिया, जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स. तो ये हमारा क्या था, ऑल अबाउट द एमआरआई. देखो इसमें ब्रेन इंजरीज का मालूम होता है, ब्रेन ट्यूमर्स का, और कैसे हमारी मेमोरी प्रॉब्लम होती है, साइज ऑफ द मेजरिंग द साइज ऑफ द ब्रेन एरियाज. अब है एफएमआरआई. जब मैं ऊपर बात की एमआरआई की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल एमआरआई. व्हाट इट डज, शोज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव वाइल ए पर्सन डज ए टास्क. जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या हम पिक्चर्स को देखते हैं, तो हम ये देखना कि हमारे कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिव है. फंक्शनल नाम से मालूम हो रहा है. इट मेजर्स ब्लड फ्लो टू एक्टिव ब्रेन एरियाज, यूज फॉर ब्रेन मैपिंग, स्टडिंग मेमोरी, इमोशंस, लैंग्वेज इन दी रियल टाइम. तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप का मान लो यूजीसी के एग्जाम में, यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज एमआरआई एंड व्हाट इज एफएमआरआई, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो आपको ये, इसलिए मैंने थोड़ा इसको क्लियर करके आपको बताया. ना टॉक अबाउट द सीटी स्कैन, इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नाउअडेज. इसकी फुल फॉर्म के कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ज़्यादातर हम लोग को जानते हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, बट हम में से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कंप्यूटेड जो सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो अब क्या सीटी स्कैन में क्या होता है, इट टेक्स क्या होता है, एक्सरे इमेजेस ऑफ द ब्रेन. ये भी थोड़ा टाइम जो है कम लगता है, और ये क्या करता है, एक्सरे की इमेजेस ऑफ द ब्रेन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड कंबाइंस देम इनटू वन इमेज. एक इमेज के अंदर इसको कंबाइन कर देता है. यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इंजरीज, ब्लीडिंग और ट्यूमर्स, एंड फास्ट स्कैनिंग इन एमरजेंसीज. नेक्स्ट है पेट स्कैन. आज की डेट में ये भी बहुत, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें भी ब्रेन का भी होता है, हमारी बॉडी का भी, हम कौन सा एरिया इफेक्टेड है, जहाँ पे क्या होता है, एक रेज जो होती हैं उस पर पहले आपको कुछ ना कुछ केमिकल उस टाइप से वो पिलाते हैं, जो जब हम पीने के बाद उसको जो है उसका कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं कि जो रेज होती हैं वो कहाँ पे फिट होती है, जहाँ पे वो एरिया अफेक्टेड होती है वो उसको हाईलाइट करती हैं. इससे डॉक्टर्स को हेल्प होती है. मान लीजिए हम कैंसर की बात करते हैं तो उनको ये हेल्प होती है. ब्रेन की बात करते हैं कि एग्जैक्ट तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करके उस पेशेंट को ट्रीट किया जा सके. व्हाट इट डज, ट्राइज हाउ द ब्रेन यूजेज एनर्जी by injecting a tiny amount of radioactive material. Second, shows which part of the brain are active during certain tasks. फिर used for studying mental disorder like depression है, schizophrenia है, या अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस होती है, हम किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं बहुत जल्दी. और पार्किंसन, जिसमें हमारा पार्किंसन इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, इन ओल्ड एज इट इज़ वेरी कॉमन. उसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड का और बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है. तो दिस इज कॉल्ड द पार्किंसन डिजीज. विद द हेल्प ऑफ पेट स्कैन और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरो के जो डॉक्टर्स होते हैं, दे आइडेंटिफाई वट टाइप ऑफ पेशेंट, वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज हैविंग द पेशेंट, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड
give the treatment accordingly. A PET scan is like a video of your whole body working. अगर हम whole body की बात करते हैं उसके बारे में क्या होता है कि वीडियो टाइप में होता है. It shows which part. आजकल आप देखेंगे CD मिलती है, अगर हम MRI करवाते हैं उसकी भी CD मिलती है, अगर हम PET स्कैन करवाते हैं उसकी भी CD मिलती है, पूरी पिक्चर्स होती हैं, पूरी इमेजेस होती हैं. तो इसमें क्या होता है, which parts of your body are busy, meaning they are using more energy. मोर एनर्जी का मतलब है कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है. कैसे मालूम होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो होती है वो उस जगह के ऊपर लाइट टाइप जो होते हैं, क्योंकि आई हैव सीन इन माई लाइफ देयर सो मेनी केसेस आज की डेट में जिसको भी कैंसर होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उसमें पेट स्कैन करवाते ही हैं. तो बिजी एरियाज में भी नॉर्मल लाइक द हार्ट और ब्रेन और मे बी कैंसर सेल विच ऑल्सो यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी. उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जैसे लाइट टाइप से जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे डॉक्टर्स को ये मालूम होता है कि ये जो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है, ये ज़्यादा एक्टिव है. फिर बट इट एक्चुअली शोज, पेट स्कैन शो हाउ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर फंक्शनिंग, नॉट जस्ट वट दे लुक लाइक, जैसा जो दिख रहा है उसके अलावा कि ये है कि वो कैसे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एरिया इज वेरी एक्टिव, it might be a healthy working organ like the heart or brain, or a tumor because cancer cells grow fast and use more energy. अगर ये एरिया लेस एक्टिव है, अब अभी हमने ज़्यादा एक्टिव की हमने बात की है, अब हम क्या करते हैं जहाँ पे लेस एक्टिव है, इट माइट मीन द इश्यू इज डैमेज, नॉट वर्किंग वेल और डाइंग. अब क्या कॉमन बॉडी एरियाज वेयर पेट स्कैन आर यूज, कौन कौन से मेन एरियाज हैं हमारी बॉडी के जहाँ पे जो है हम पेट स्कैन को यूज़ करते हैं. जैसे ब्रेन में क्या हो गया, मेमोरी प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी है, ट्यूमर जो हमने अभी ऊपर बात की है. फिर हार्ट में हम क्या बात करेंगे, ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम्स, डेड हार्ट टिश्यू. लंग में क्या करते हैं, लंग कैंसर है, स्प्रेड ऑफ कैंसर है. देन टॉक अबाउट द बोन्स में क्या, बोन कैंसर डेट हैज ऑलरेडी स्प्रेड देयर. लीवर, जैसे हम अगर बोन्स का मतलब कि जैसे मान लीजिए आजकल प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है जिसके लिए हम PS से टेस्ट करते हैं. तो उसमें क्या होता है जब हम पेट स्कैन करते हैं उस पेशेंट का तो उसमें मालूम हो जाता है कि कहाँ पे कैंसर जो है एक्टिव है, और क्योंकि उसमें जो लाइट पड़ती है उस नर्व्स के अंदर, उन बोन्स के अंदर, उससे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एरिया ज़्यादा एक्टिव है. फिर है लीवर ट्यूमर्स है, इन्फेक्शन है. लिम्फ नोड्स कैंसर स्प्रेड, ये भी वही चीज़ है कि कहाँ पे कैंसर ज़्यादा स्प्रेड हो गया है. नेक्स्ट प्रोस्टेट, जैसे मैंने आपको बात की कि प्रोस्टेट कैंसर इट स्प्रेड विद PSMA, इसको हम बोलते हैं PSMA पेट स्कैन करते हैं उस पेशेंट का हु इज सफरिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर. कॉलोन, इंटेस्टाइन, कॉलन कैंसर एंड इन्फ्लामेशन. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके लिए व्हाट पेट स्कैन, हमें कौन सा पेट स्कैन करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम हमारी वो डिटेक्ट हो जाए. Then we are talking about the anatomical method. Anatomical methods means related to the physical structure of the body. These methods study what the brain looks like on the inside. जैसे अंदर से ब्रेन हमें कैसा दिखता है, उसकी शेप का हमें मालूम होता है, उसके साइज का पता चलता है, और इस देर कोई ऐसी डैमेज तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, यानी शेप, size and any damage or abnormality. These methods are very helpful in psychological testing because they explain why someone may have a problem in memory, speech और behavior. ये हमारे क्या होते हैं anatomical method, जो जिसमें क्या होता है फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारे को हमारा जो ब्रेन होता है उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, या कहीं पे कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उन सब के बारे में हमें पता चलता है. अब कौन कौन से होते हैं जो है एनाटॉमिकल मेथड्स. फर्स्ट इज डाइसेक्शन, कि क्या है, व्हाट इट इज़. डाइसेक्शन में हम बात करते हैं व्हाट इट इज़, कटिंग ओपन द ब्रेन टू स्टडी इट्स पार्ट्स. कि हम क्या करते हैं कि ब्रेन को कट करके ओपन करना, यूजली आफ्टर डेथ, जैसे पोस्टमार्टम करते हैं. अगर मान लीजिए किसी का ऐसा केस, किसी डेथ ऐसा क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ था, तो उसके लिए अगर इधर फैमिली मेम्बर अलाउ तो उसमें क्या करते हैं, उसकी कई बार लोग डोनेट भी कर देते हैं जो है आफ्टर दैट बॉडी पार्ट्स को. तो उसमें क्या होता है, कटिंग ओपन द ब्रेन एंड यूजली आफ्टर डेथ एंड टू स्टडी इट्स पार्ट्स. देन वाई, टू लर्न वेयर ईच पार्ट इज एंड व्हाट इट लुक्स लाइक, कि ये देखना क्यों करते हैं, कैसा हर पार्ट है, कैसा देखने में लगता है. देन हम बात करेंगे इसकी पोस्टमार्टम ब्रेन स्टडीज. ये कौन सी है, व्हाट इट इज़, स्टडिंग द ब्रेन ऑफ द पीपल हु हैड मेंटल
और ब्रेन प्रॉब्लम्स आफ्टर दे हैव डाइड, जब उनकी डेथ हो जाती है। तो स्टडिंग द ब्रेन ऑफ द पीपल हु हैड, ऐसे लोग जिनको मेंटल प्रॉब्लम थी, ब्रेन प्रॉब्लम थी, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना कि जो उनकी डेथ हुई है वो क्यों हुई है, उनके कौन जो ब्रेन का जो पार्ट था उसमें ऐसी प्रॉब्लम क्या थी जिस कारण से उनका, कहने का मतलब यह है कि पोस्टमार्टम करना उस चीज़ को और उसके बारे में मालूम करना। वाई? टू सी इफ एनी पार्ट ऑफ देयर ब्रेन वॉज डैमेज और डिफरेंट। फिर एग्जाम्पल, इफ समवन who had memory loss, the hippocampus may be smaller or damaged। हमने अभी भी जो हमने पीछे रैट का एग्जाम्पल की है कि जहाँ पे जो है, जैसे हमने रैट वाले में क्या कहा था कि अगर हिप्पोकैम्पस जो है डैमेज हो गया, उससे कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसको डैमेज किया गया इन द केस ऑफ रैट, तो हमने क्या देखा कि उसको मेमोरी प्रॉब्लम हो गई थी। इसका मतलब जो हिप्पोकैम्पस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेनिंग आवर मेमोरी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इन समवन हु हैड, अगर किसी को मेमोरी लॉस है, कोई बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता है, तो हिप्पोकैम्पस में बी स्मॉलर और डैमेज व्हेन वी डू पोस्टमार्टम ब्रेन स्टडीज। Then we're talking about the histological. What is histological? इसमें क्या होता है? What it is? Looking at very thin brain tissue, उसमें अंडर ए माइक्रोस्कोप बहुत ही माइन्यूट से होते हैं, टू सी सेल्स एंड ब्रेन लेयर्स इन दी डिटेल, जिसमें क्या करते हैं, लाइक अल्जाइमर, जैसे जो लोग किसी को, ये भी वही है कि जल्दी जल्दी भूलना, अल्जाइमर और पार्किंसन, इन सबको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैंने आपको इनका एग्जांपल दिया, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू को जो बहुत ही लुकिंग एट वेरी थिन ब्रेन टिश्यू स्लाइस अंडर ए, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि जो सेल्स हैं, ब्रेन लेयर्स है, वो क्या हैं, उनको हम माइन्यूटली देख के उनके बारे में पता लगाते हैं। देन आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरो इमेजिंग लाइक CT स्कैन और MRI, जो हमने ऊपर भी बात की है। व्हाट इट इज़? टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द ब्रेन यूजिंग मशीन, हम मशीन के थ्रू क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं ब्रेन की, जैसे हम MRI में लेते हैं, हम CT स्कैन में लेते हैं। वाई? टू सी द ब्रेन स्ट्रक्चर इन लिविंग पीपल, जो लोग जिंदा हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर देखना है कैसा है। एग्जाम्पल, MRI शोज इफ एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू स्मॉल, अगर MRI से हमें ये पता चलता है कि ब्रेन जो है, कोई उससे कोई भी जो एरिया है, कोई भी पार्ट है, या तो बहुत स्मॉल है या बहुत ज़्यादा बिग है या कोई डैमेज हो गया है, तो CT स्कैन कैन शो ब्रेन ट्यूमर्स और ब्लीडिंग। तो ये क्या हमारा न्यूरो इमेजिंग लाइक CT स्कैन और MRI। तो ये हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बात की, मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एज पर ये UGC सिलेबस। मैं आपको वही हेडिंग के जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है टीचिंग दे रही हूँ। इसमें इन्वेसिव मेथड्स एंड एनाटॉमिकल मेथड्स से हमने इसके अंदर नॉन वाले भी हमने कर दिए, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसमें दिक्कत ना आए। नॉन इन्वेसिव मेथड जो है वो आपके नेक्स्ट जो है सिलेबस इसी में ही नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमने इसी वीडियो में ही कवर कर लिए हैं। तो इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसको किस टाइप से कवर किया है। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स है, तो आप इमीडिएटली मुझे जहाँ पे भी कोई डाउट है, क्योंकि आपके जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम सिलेबस जो हम कवर करें। लेकिन क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम फिर भी हम प्रायोरिटी पे आपका UGC का जो है सिलेबस कवर कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और आप फिर जो है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए। विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो थैंक यू वन एंड ऑल for being the part of this free YouTube channel. Thank you.